मैं सबसे पहले आप जो बहन भाई ऑनलाइन भी वॉच कर रहे हैं, आप सबके लिए मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आप सबकी जो वालदा साहिबा मेरे ख्याल में आपको चंद को शायद नहीं पता, कुछ दिन पहले मेरी वालदा साहिबा जो कि खुदावंद के पास चली गई हैं, तो आप सबकी मोहब्बत के लिए, आप सबकी कॉल्स के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। जिनकी कॉल नहीं ले सका आपसे माजरत चाहता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कॉल बैक कर सकूँ। बहुत ज़्यादा कॉलें आई और मैं उसको अभी कैचअप नहीं कर पाया, लेकिन मैं आप सबकी मोहब्बत का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं थोड़ा सा ये मेरे लिए चैलेंजिंग टाइम था कि अगले दिन मेरी बहुत प्यारी नीस जो कि 60+ है, वो भी खुदा उनके पास, तो एक ही वीक में बल्कि चंद दिनों में दो बड़ी मेरी नज़दीक अजीम हस्तियां खुदा उनके पास चली गई। ये इत्तेफाक की बात है कि इन्हीं दिनों में मैं जो मौजू जिस पर हम बात कर रहे थे कि व्हाट हैपन आफ्टर डेथ, मौत के बाद क्या होगा, और मैं जैसे जैसे इसकी रिसर्च की तो एक बड़ी खूबसूरत किताब की सूरत भी इख्तियार कर रही है, और जब हम इसके साथ डन हो जाएंगे तो ये किताब भी अवेलेबल होगी, व्हाट हैपन आफ्टर डेथ। मैंने बड़ी बरकत पाई है, मैं सीख रहा हूं और यकीनन आप भी जरूर इससे बरकत पाएंगे। मैं आपको अपडेट करता चलूं। आज जो कल गुजर गया है, मेरी एक बुक रिलीज हुई है, यीशु मसीह सफेद घोड़े पर, बल्कि ये इंग्लिश में रिलीज हुई है, जीसस ऑन व्हाइट हॉर्स। मैं आई एम वेरी हम्बल टू से कि इस मौजू पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे इवन इंग्लिश में भी कोई किताब नहीं मिली। हाँ, कुछ एक चैप्टर लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन ये एक पूरी किताब मैंने लिखी है। आप जरूर इसको पढ़िएगा। अगर सवाए पाकिस्तान के पूरी दुनिया में आप जहां पर भी है, आप Amazon पर ये ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी बाकी बुक्स भी हम हिंदी में भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां अपलोड हो जाएं। तो पाकिस्तान के साथ अभी अनफॉर्चुनेटली जो है वो Amazon का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बाकी दुनिया में सारी। लेकिन गुड पार्ट ये है कि जो Amazon जो मेरी बुक्स हैं वो सारी पाकिस्तान में छपती हैं, तो इसलिए वहां पर भी ये अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो आप Amazon से ये बुक्स ले सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आए हम आज खुदावंद के पाक कलाम से सीखते हैं लूका की अंजील और उसका 16 बाब, लूका की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 19 से 22 31 आए 19 से मेरे भी ख्याल आप जरा खोल लें, क्योंकि हम पिछले चंद वीक से बात कर रहे हैं, तो आज जरा थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर कुछ और चीजें मेरे सामने हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जो नहीं आए थे, आपकी तो खैर है, जो आते रहे हैं आपका जरा टेस्ट होगा, जो आप लोग बहन भाई सुन देख भी रहे हैं। सबसे पहले जब अब ये बात हो रही है आदम से लेकर, somebody से आदम से लेकर अंटिल जीसस क्राइस्ट जब मरकर जी उठते हैं, बल्कि अप टू द क्रॉस। ठीक है, क्लियर। सो आदम से लेकर यीशु मसीह की सलीब तक जब कोई भी इंसान है वो मरता था, मैं बात फिर ये क्लियर कर दूं, आदम से लेकर यीशु मसीह की सलीब तक, तो वो कहां जाता था? जब मरने के बाद वो उसकी सोल कहेंगे या स्पिरिट कहेंगे जी? वो थोड़ा भलाई हो जाए, फुल बड़ी जल्दी जाती है जी। स्पिरिट, आपको वजह पता याद है क्या वजह थी? नहीं तो ऊपर ऊपर कहां चलेगी? स्पिरिट कैसे ऊपर चलेगी?
नहीं थोड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ फिर शुरू करना पैना ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਸ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ हो। पहली गल, जब खुदा ने इंसान को बनाया था कैसे बनाया था? मट्टी में क्या किया था? अपने रूप होंक दी थी। तो फिर क्या हुआ था? इंसान जीती जान बन गया। जब इंसान मरदा फिर की हुंदा है? यानी कि आप जो मुझे कह रहे हैं पैदाइश के मुताबिक कि इंसान जो है जीती जान, जब रूह खुदा ने फूंका और मट्टी का मिलाप हुआ तो फिर पैदा हुई है सोल। ऐसी बात ये? अगर इतराज है तो उन्हें गल कर लो, बात ना कह देना, ठीक है? अब जब इंसान मर गया तो क्या हुआ है? ऑर्डर रिवर्स हो गया है। स्पिरिट चली गया। ये बाद में बात करते हैं कि स्पिरिट किधर गई है। मैं थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली आपसे, क्योंकि हम जरा लोकेशन उसको करते हैं कि वो किधर गई है। सो ऑर्डर रिवर्स हो गया है, स्पिरिट वापस चली गई है। अभी हम ये नहीं कहेंगे खुदा के पास चली गई है, क्योंकि उसकी वजह है। सो स्पिरिट खुदा की तरफ चली गई है। और जीती जान किधर गया है? सोल किधर गई है? मट्टी और नाना तेरा भला, मट्टी की सोल किधर चली गई है? सोल खत्म हो गई है। डन, इज फिनिश। मट्टी में क्या गया? जो मट्टी थी, जो जिस्म है वो मट्टी में गया। जो इंसान की, जिसे जीती जान, जिसे आप सोल कह रहे हैं, सोल का फंक्शन उतनी देर है जब दोनों का मिलाप है। जब मिलाप खत्म हो गया तो वो सोल खत्म हो गई है। इट्स फिनिश। सोल इमॉर्टल नहीं है। इमॉर्टल क्या है? जो खुदा ने रूह में डाला था वो कभी नहीं खत्म होगा। दैट इज इटर्नल, वो खत्म नहीं होगा। सोल का फंक्शन खत्म हो गया है। ये गुजरात है तो निकाल कर लो, तो इससे बड़ा परेशान नजर पे आ जाए। क्योंकि मैं ये मैं नहीं कह रही, बाइबल कह रही है। सोल कब बनी थी? दोबारा जरा थोड़ा, सोल कब बनी थी? रूह उसमें फूंका। सोल कितों आई सी? सोल दोनों के मिलाप से हुई है ना। ये आप ही कह रहे हैं, जेनेसिस 3:27 पढ़ ले कि जब खुदा ने मट्टी में रूह फूंका तो जीती जान बन गया। सोल, लिविंग सोल। अब सोल किधर गई है भाई मेरे? जब वो दोनों का सेपरेट हो गए, वो आपके क्या मतलब उसके बाद सोल हमेशा जीती रहेगी? नो, सोल नहीं जीती, रूह जीता है जो खुदा ने अपने इमेज में उसमें फूंका है। रूह इटर्नल है। स्पिरिट जो खुदा ने उसमें, वो हमेशा कभी नहीं खत्म होगा। और सोल खत्म हो गई है, जान खत्म हो गई है। इट्स डन, इट्स गॉन। अगर कोई इतराज है तो उनका हल कर लो। इज एवरीबॉडी ऑन बोर्ड? हाथ लाएं। 2 वीक पहले भी तुम ऑन बोर्ड होएगी, फिर आज वक्री डॉक्टरी लाडा पॉलिसी शुरू कर ली थी, ठीक है जी? क्लियर हो गया? इज एवरीबॉडी ऑन बोर्ड? जी आर ऑन बोर्ड? अच्छा जी, आदम से लेकर स्लीप तक सभी बोले। आदम से लेकर स्लीप तक। सो जब इंसान मरा तो उसकी स्पिरिट, सोल क्या हुई है? सोल किधर गई है? खत्म हो गई। सभी बोले सोल क्या हुई? इट्स डन, इट्स गॉन। सो वो स्पिरिट, अब स्पिरिट किधर गई है? नॉन नॉन नॉन। कहां गई है स्पिरिट? सियोल में, पताल में। आदम से लेकर सलीब तक जहां पर भी पढ़ेंगे, कहीं कहा गया ग्रेव, कहीं सियोल, पताल, बात एक ही है। हिब्रू में वर्ड एक ही इस्तेमाल हुआ है और वो सियोल है। चाहे उसको यकूब कहता है जी मैं कब्र में जाऊंगा, आप कब्र कह ले, जो मर्जी कह ले, लेकिन जो असल मतन है, जो लिखा गया, वो हिब्रू है और हिब्रू में सियोल है। सो फिर कहेंगे आदम से लेकर सलीब तक कोई भी मरा। कितनी तरह के लोग हैं? सभी बोलेंगे कितनी तरह के? भाई पवन जी कितनी तरह के? कितनी तरह के लोग हैं दुनिया में? 2 तरह। कितनी तरह के पवन भाई? 2 तरह के हैं, रास्तबाज और नाराज। या आप खुदा के साथ हैं या खुदा के खिलाफ हैं, या नाराज हैं या रास्तबाज हैं। इन बिटवीन कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग इन बिटवीन। इधर यू आर राइचस, और राइचस कौन है?
जो खुदा से डरता है. We cannot be ever righteous because we have done good works. At least Bible doesn't accept that. Bible only accept righteousness when you have the blood of Jesus Christ in you, upon you, then you are righteous. उसके बगैर हम righteous नहीं हैं. Come on, somebody say amen. Amen. Isaiah कहते हैं our righteousness, Isaiah chapter 63 verse 4, our righteousness is like a filthy rag. We don't have any righteousness except apart from God we are not. Daud कहते हैं there is nothing good in me. So we are righteous because of God. उसकी वजह से, उसके अलावा हम कभी रास्तबाज नहीं. ठीक है. So when any person from Adam till cross died, तो कहां गई उसकी स्पिरिट? सियोन. सभी बोल कहां गई? सियोन में. सियोन में. अब यीशु मसीह in the book of Luke, लूका की इंजील में हमें पता चलता है कि सियोल में 3 कंपार्टमेंट, जरा बता रहा हूं. सियोल में सभी बोले, सियोल के अंदर सियोन के अंदर 3 चीजें हैं. एक गोल्फ है, ये फिक्स है, आप और मैं से देख नहीं सकते. दिस इज फिक्स. तीसरे आसमान से नीचे एक गोल्फ फिक्स है जिसको यीशु मसीह फरदौस कह रहे हैं. इब्राहिम बोजम, इब्राहिम साइड, जिसको आप हेवन भी कह सकते हैं. यह है एक गोल्फ, उसके नीचे एक गड़ा है, और जमीन के अंदर जो है, जो रूहें, जो स्पिरिट्स, they did not know God, they didn't accept God, they were rebellion, they were disobedient to God, they are unrighteous people. They are जमीन की तह में वो जगह है. जमीन की तह, दरमियान में गड़ा, ऊपर एक गोल्फ है जहां इब्राहिम बोजम है. इस सारे को क्या कहते हैं? सियोन. ये नहीं, एक नहीं, सभी बोलेंगे. What do we call that? सियोन. सियोल, पताल. दिस इज कॉल्ड पताल. पताल में क्या है? जमीन के नीचे डिसोबीडियंस, फॉलन एंजल्स, जो खुदा के नाफरमान थे, दे रिबेल अगेंस्ट गॉड. वो जमीन के नीचे, उसके ऊपर गड़ा है, गड़े के ऊपर एक गोल्फ है, एक फिक्स रेल्म है जो कि स्पिरिचुअल रेल्म है. यू एंड मी, वी कांट सी दैट. इट्स अ स्पिरिचुअल रेल्म. उसको क्या कहते हैं? सियोन. ना ठीक, वेरी गुड, सियोल ही कहेंगे. लेकिन वो जो हिस्सा है उसे इब्राहिम बोजम भी कहेंगे, उसे इब्राहिम साइड भी कहेंगे, उसे फरदौस भी कहेंगे, और उसे हेवन भी आप कह सकते हैं. इस सारे को जो है आदम से लेकर यीशु मसीह तक हमें इतना पता है कि एक जगह सियोल है. That's it. Do you know that? Let me repeat it. From Adam till cross, प्रॉफिट जितने नबी, उनको एक ही बात का पता है कि एक ही चीज है, सियोल, पताल. That's it. लेकिन यीशु मसीह ने आकर he give us a teaching कि भाई जो पताल है, इसके ऊपर इब्राहिम बोजम है, दरमियान में गड़ा है, गड़े से नीचे जो है इट इज जो पिट है, जिसके अंदर जो जिन्होंने खुदा को डिसोबे किया, अनराइचियस, दोज हू अपोज गॉड. जैसे जो 2 भाई थे, इनो कैन, जो जिसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, एबल एंड हाबल, जो भी. तो एक ने जिसने कत्ल किया था, हिज स्पिरिट, वो उसकी स्पिरिट कहां है? नीचे वाले हिस्से में, जमीन के अंदर. जो डिसोबीडियंट स्पिरिट है, दैट इज इन अंडर, जो अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर है, और ऊपर स्पेस है इन बिटवीन, और ऊपर फादर इब्राहिम बोजम है. क्लियर? यस. इज एवरीबॉडी विद मी? आज की डेट में, इफ टुडे a righteous person, जो यीशु मसीह को जानता है, one who know Jesus Christ as his Lord and Savior, अगर वो मरता है तो उसकी स्पिरिट, not soul, somebody say not soul, Not soul. बल्कि अपना हाथ भी ऐसे लाए, not soul. Not soul. सोल तो खत्म हो गई है.
जब वो सेपरेट हुए, मट्टी मट्टी में चली गई और जो रूह था खुदा ने। आज के डेट में स्लीप के बाद जब कोई रात बाद मरता है तो स्पिरिट कहां गई? कहां गई? हेवन में। हेवन में और फिरदौस में क्या डिफरेंट था? फिरदौस वो जगह थी स्लीप से पहले, बिफोर क्रॉस, इट वॉज इब्राहिम बोसम। But when Jesus Christ died, इस मौजू पर भी मैं I will give one lesson। तो फिर यीशु मसीह ने उस डाकू को क्या कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो जो फिरदौस इब्राहिम बोसम वाला हिस्सा था, खुदावन तीसरे आसमान पर ले गया। आज पलूस कहता है when I die the next moment I will be with Jesus Christ। और जीसस क्राइस्ट कहां पर है? सभी somebody से कौन सी जगह पर है? थर्ड हेवन। somebody से थर्ड हेवन। तो आज जब राइचस डाइड, उसकी स्पिरिट कहां जाती है? यार सभी बोले अपना हाथ हिलाएंगे, ये दूसरी ढिले पै गए मैं पे। सो हिज स्पिरिट गोज टू थर्ड हेवन। व्हाट अबाउट अनराइचस, दोस हु डू नॉट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, उनकी स्पिरिट कहां जाती है? जमीन के अंदर, जिसे हम पाताल कहते हैं। अब जो पाताल के ऊपर वाला हिस्सा था इब्राहिम बोसम, वो मूव हो चुका है। कब? सलीब के बाद। आफ्टर द क्रॉस टिल टुडे वो मूव हो चुका है। एंड आज इफ अ बिलीवर, एंड आई बिलीव विद ऑल माय हार्ट, व्हेन माय मदर डाइड, हर स्पिरिट was taken with angels in the presence of the living God. When my niece died, her spirit was taken into heaven. अब जरा क्योंकि ये बात हो रही है, अब जब दोबारा जिस दिन यीशु मसीह ने आना है, किस दिन आना है यीशु मसीह ने? नाल दिन भी कह दो, नहीं पता पता भी कह दो भाई एनी टाइम इट कैन हैपन। हाँ जी भाजी तुसी पीछे when can Jesus come? Anytime. लगता नहीं ना तुसी वाकई excited हो। Is anybody excited? Come on, somebody say hallelujah. That can happen any moment. तो जब वो वापस यीशु मसीह ने आना है, what will happen? Tell me, little help me. What will happen? पहले जो मसीह में First, you think that means my mother, your loved one, that day वो जी उठेंगे। कैसे? जो मसीह में सोए। नहीं वो तो ठीक है, मैं एक जरा बड़ा जरूरी बात है, कैसे जी उठे? एवं जी उठे, स्पिरिट आएगा वापस। यीशु मसीह जब आएगा तो स्पिरिट साथ आएंगी। जो मर चुके थे, इंसान कैसे बना था? खुदा ने अपना रूह उसमें फूंका। अब यीशु मसीह जब आएगा तो जो हेवन में स्पिरिट्स हैं वो वापस आएंगी, और जो मट्टी में सोई हुई है, जो कब्रों में पड़े हुए हैं, दोबारा उनके साथ। आप कहेंगे वेट अ मिनट पासा, व्हाट अबाउट माय अंकल वाज क्रिमिनेटेड, उसका क्या होगा? जो क्रिमिनेटेड है, अगर वो मसीह में था तो वो भी दोबारा जीती जान बन जाएगा। अब इस बार जब जीती जान बनेगा, व्हाट इज द डिफरेंस? जब खुदा ने पैदा किया, when God created, and now when Jesus Christ come and दोबारा जीती जान बनेंगे, तो डिफरेंस क्या होगा? वो जलाली जलाली बदन और इस बदन में क्या फर्क है? जलाली बदन जिंदा रहेगा। जलाली बदन में शादी नहीं कर सकेंगे आप। देयर इज नो मोर मैरिज। जलाली बदन you don't need vaccine. In Jalali Badan, you don't need car. You can go anywhere. In Jalali Badan, you don't need samosa, pakode. You don't need food. But if you want, you can eat it. Jesus had a fish in the breakfast. You remember? Yes. So that is the beauty of glorified body. No more diabetes, no more to lose, no need to lose weight. But you will be, मुझे किसी ने पूछा जी शक्लो, exactly, चाचू will be exactly little better than that. अब तो थोड़ा ना थोड़ी चूड़ियां भी पिया, तो चाचू will be absolutely brand new. Hallelujah.
बाजी क्लास में Even myself, you might be wondering, I may have a few hair on me. Hallelujah, that is glorified body. No need of worried. I mean, I don't mind to work. But what work, I long to see that day. That day people will not give me any excuse. Pastor, we can't come because of there is a coronavirus. You will be corona free. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. What a day it will be. Many people, they believe Jesus Christ. But अगर आज हमने उससे शिफा ना मांगी, if we did not ask him healing today, when will we ask him? He has conquered sickness, all waba on the cross. He is the healer and we can boldly come before him. I thank God for the doctor and all those things, but I believe that Jesus Christ has the answer for this, the problem of this world has. He is the only one who has the answer. No one else has the answer. Hallelujah. So, टाइम इतनी जल्दी क्यों गुजर जाता है? हालेलुया, somebody say हालेलुया। कुछ चीजें रिवर्स ऑर्डर हो जाना है। अब जरा देखिएगा what happened. हालेलुया, somebody say हालेलुया। somebody say पासर एक दो गल्लां दी मैनूं समझ आ गई। हालेलुया। अब देखिएगा few things रिवर्स हो गई हैं। लूक 96 chapter 16 verse 19 to 31. When this rich man was in the world, तो उसका क्या था? बड़ा नाम था. As everybody agree with that? He has a big, he was a very famous and people, he has a name. But what happened after that? जो खुदा को नहीं जानते, उनका कोई नाम नहीं है। मुझे नहीं लगता आपको इस बात की समझ आ रही। अगर आप इस पैराबल को पढ़ें, when after death लाजरस का नाम लिया गया है, अमीर आदमी का नाम भी नहीं लिया गया। That means if you know Jesus Christ, your name will be written in the book of life, will be remembered. If you do not know Jesus Christ, जो eternity है, you have a no name. इस दुनिया में जितना मर्जी बड़ा आपका नाम है, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते, तो फिर ऊपर उसी का नाम याद रखा गया जाएगा जो यीशु मसीह को जानता है। अमीर आदमी का कोई नाम नहीं, रिवर्स हो गया। जो अमीर आदमी था, मरने के बाद क्या हुआ? वो गरीब हो गया। He is poor। और जो यीशु मसीह को जानता था लाजरस, वो फाइन पर्पल पहने हुआ है और वो इब्राहिम की तरफ बैठा हुआ है। रिवर्स हो गया। दुनिया की दौलत यहीं काम आनी है। When you die, after that, what will make you rich? If you know Jesus Christ. रिवर्स हो गया ना। दुनिया की दौलत इधर जब मरा तो फिर नहीं काम आ रही थी। फिर वो अमीर आदमी है। कौन अमीर आदमी है? जो यीशु को जानता है। कितने कह सकते हैं मैं खुश नसीब हूं? I know Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. So, अमीर आदमी जो यीशु मसीह को नहीं जानता था, इस दुनिया में वो क्या था? हेल्थी था, सेहतमंद। लेकिन जब मरने के बाद क्या हुआ? वो जनाब अनहेल्दी हो गया। बीमारियां ते जनाब दर्दां ते तकलीफां। तो जो लाजरस था वो क्या हुआ है? वो जनाब बिल्कुल हेल्दी है। इज टोटली एब्सोल्युटली फिट फाट। जो अमीर आदमी इस दुनिया में क्या था? वो दौलतमंद था, लग्जरी में रहा। और जो दूसरा था वो गरीब जरूर था, लेकिन मरने के बाद
अब उसे किसी चीज की कमी नहीं है। कुछ और चीजें जो यीशु मसीह को नहीं जानता था, अमीर आदमी मरने के बाद कहां गया है? वो पताल में गया है, सियोल में गया है। और इसके बाद उसका क्या होना है? जो यीशु मसीह को नहीं जानता, आपको पता है, those who do not know Jesus Christ, ये बाइबल कह रही है। So what will happen? Will they always be in Seol? क्या होगा? अदालत होगी। जिस दिन अदालत होगी तो क्या होना है? और वो अदालत कब होनी है? उस अदालत को क्या कहते हैं? व्हाइट थ्रोन, सफेद तख्त। सो कैन यू इमेजिन दोज हु डू नॉट नो जीसस, जो यीशु को नहीं भी जानते, उन्होंने भी जी उठना है। कब जी उठना है? सो जो सियोल में स्पिरिट्स हैं, इन्होंने भी जिस्म में दोबारा जी उठना है। कब? जब यीशु मसीह का सफेद तख्त लगेगा 1000 साल बादशाह के बाद। फिर अगर नाम ना किताबे हयात में हुआ तो फिर क्या होगा? दोबारा आग की झील, या उसे जो है हेल कह सकते हैं आप। सो सियोल रहेगी, वो हेल भी जमीन में होगी, लेकिन ये रूहें एक बार जी उठेंगी, फिर इनको कास्ट किया जाएगा हेल के अंदर, जिसे लेक ऑफ फायर भी कहते हैं। अच्छा जी, हालेलुया। सो अमीर आदमी को हमने क्या देखा? सभी हाथ में, बस हम ऑलमोस्ट डन। अमीर आदमी को हमने इस दुनिया में क्या देखा? जलाल में। लेकिन जब वो सियोल में गया, कोई जलाल नहीं है। जलाल में कौन है? जो खुदावंद ने मरा, जो लाजरस, जो खुदावंद को जानता था। जो लाजरस है, जो खुदा को नहीं जानता था, अमीर आदमी, वो किस जगह पर है? वहां पर आग जल रही है। और जो खुदावंद को जानता था, लाजरस, वो कहां पर है? इब्राहिम की गोद, और पैराडाइज कह सकते हैं। और जो अमीर आदमी था, जो खुदा को नहीं जानता था, और उधर किस चीज को तरस रहा है? पानी को। जो यीशु मसीह को जानता है, उससे पानी की तमन्ना भी नहीं है। जो यीशु को नहीं जानता था, वो टॉर्मेंटेड में है, अजियत में है। और जो यीशु को जानता था, लाजरस, वो क्या है? कंफर्ट में है, मजे में है, सुकून में है, इत्मीनान में है। और जो अमीर आदमी है, जो यीशु को नहीं जानता, ही इज फिक्स्ड। समबडी से फिक्स्ड। ही इज फिक्स्ड इन सियोल। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ही हैज अ डिजायर कि कैन यू सेंड लाजरस। इब्राहिम ने क्या कहा था? सॉरी। सो ही इज फिक्स्ड। We have a final destination. Every person, either in Seol or in paradise, Abraham's side. There's no in between. They are fixed. We have a destination, eternal destiny. It is fixed. आगे चलेंगे। अमीर आदमी ने, जो यीशु को नहीं जानता था, क्या कहा? बेग किया। किस चीज के लिए? सभी बोलते बताएं। ही बेग फॉर व्हाट? अनदर चांस। क्या उसे चांस मिला था? नो। चांस जब आप जिंदा हैं उस वक्त तक हैं। जब मर गया, when you died, when one died, there is no chance. So he begged for another chance. What about लाजरस, जो यीशु को जानता था? वो मजे में है। He is totally fine. He doesn't need any other chance.
He didn't ask for any other chance. उसे कोई फिक्र नहीं है। यीशु मसीह ने कहा इस जहान में यू मे हैव ट्रबल इन दिस वर्ल्ड, लेकिन जब इसके बाद, मरने के बाद, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, आप कंफर्ट में हैं। कोई फिक्र नहीं यार कमेटी कदों निकलनी है, ऐ कदों होना है, बच्चों का मसला, जनाब नौकरी का मसला, वर्क परमिट कदों आना है, ते सारा कुछ कदों होना है। यू आर नॉट वरीड फॉर दैट। आमेन, हालेलुया। अब अमीर आदमी जो खुदावंद को नहीं जानता था, वो क्या कह रहा है, यार दुआया मीटिंग रखी जानी है, दुआ करनी है, कोई मसला करिए। और जो यीशु मसीह को जानता है वो क्या है, कोई उन्हें टेंशन नहीं किया, दुआ करनी है, करना है, वो कह रहा ठीक है, डन हो गया है। और वो कोशिश कर रहा है, लेकिन अमीर आदमी। सो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, वी टाइम कितने कह सकते हैं, वैसे एक दो गला मैंने, आई हैव लर्न फ्यू थिंग्स। आमेन।